अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की बहुत ही स्पेशल डिश जिसका नाम है बीफ पाई। बीफ पाई को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत ही मज़े के होते हैं और ये इतने ताकतवर होते हैं। स्पेशली बुजुर्गों की तो ये फेवरेट ग़िज़ा है, इसलिए मेरी रेसिपी को फॉलो करें, खुद भी खाएं और बुजुर्गों को भी खिलाएं और उनसे ढेरों सारी दुआएं लें। चलें अब पाई बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 किलो पाई ऐड करेंगे। साथ ही मैं आपको बताती जाऊँ कि ये स्टेप 1 है। आधा कप सिरका ऐड करेंगे। सिरका डालने का मकसद और स्टेप 1 का मकसद सिर्फ ये है कि बीफ में से जो स्मेल है वो निकल जाए। 1 कप पानी ऐड करेंगे और 8 से 10 मिनट इसको ढककर पकाएंगे। बीच बीच में 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और हमने पाए नथार लिए हैं। जो पानी है उसको ज़ाया कर देंगे और कढ़ाई को दोबारा चूल्हे पे रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए गलाने के लिए स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, यहाँ मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला, 1 बड़े साइज का प्याज ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और चमचे की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले इसमें जज्ब हो जाएं। 3 छोटे जग पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी पाई के गलने पे डिपेंड करती है, आप बाद में पानी और ऐड कर सकते हैं। मैं ये रेसिपी विदाउट कुकर बना रही हूँ क्योंकि हर इंसान के पास कुकर नहीं होता, इसलिए वो आराम से विदाउट कुकर भी बना सकते हैं। इसको ढक देंगे और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। कुकर में चीज़ बन तो जल्दी जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका वो टेस्ट होता है जो चूल्हे पे पकाने में होता है। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर यही करती हूँ कि कुकर में चीज़ ना बनाऊँ बल्कि चूल्हे पे ही बनाऊँ। यहाँ पे हमें पाई गलाते हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है और देखने में ही लग रहे हैं कि ये 80% गल चुके हैं और हमें इन्हें 100% नहीं गलाना क्योंकि हमने अभी स्टेप नंबर 3 भी करना है। यहाँ पे हमने पाई और यखनी अलग कर लेनी है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पाई का तड़का बनाएंगे। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून मिक्स साबुत गरम मसाले, इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इनको भूनने के बाद अब हम इसमें 2 दरमियानी कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। कुछ लोग एक ही दफ़ा कुकर में सारे मसाले डाल के पाई बना देते हैं, लेकिन उस तरीके से एक अजीब सी स्मेल रह जाती है पायों में जो कि अच्छी नहीं लगती खाने में। आप मेरी रेसिपी फॉलो करना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें और मेरी रेसिपी में क्या फ़र्क है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए। जब इसका कलर इस तरह से लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। 2 बड़े साइज के टमाटर ऐड करेंगे और उनको अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे। प्याज और टमाटर ज़्यादा ऐड करने से पाई की ग्रेवी बहुत थिक बनेगी और वो बहुत ही मज़े की होगी। यहाँ पे अब हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे देखें टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं और वो बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे अब हम 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। इन मिर्चों को हमारे एरिया में बसार बोलते हैं। जो लोग मुझे आज़ाद कश्मीर से देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि ये कौन सी मिर्चें हैं। अगर आपके पास ये मिर्चें अवेलेबल नहीं हैं तो कोई मसला नहीं, आप नॉर्मल सुर्ख मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाला साथ चिपके नहीं। अब यहाँ पे हम बॉईल किए हुए पाई ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, जल्दी की कोई बात नहीं है, आप भी आराम आराम से ऐड करें क्योंकि ये थोड़े वजनी होते हैं तो ये गिर भी सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये पूरा मसाला इनमें जज्ब हो जाए। यहाँ पे आप टेस्ट कर लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप मजीद ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया और 2 ग्रीन मिर्चें ऐड। अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो आप और मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि ये बहुत तेज़ मिर्चें थी।
अब यहाँ पे आता है भुनाई का काम। जितने ज़्यादा इसकी भुनाई होगी उतना ही मसाला इनके अंदर जाएगा और उतना ही मज़े का इसका टेस्ट होगा। यहाँ मुझे भूनते भूनते ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट हो गए हैं और देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है और देखने में ही लग रहा है कि मसाला इसके अंदर तक चला गया है। अब यहाँ पे हम 1 कप दही ऐड करेंगे और इसको मज़ीद 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। दही ऐड करने से जो इसका टेस्ट निकल के आता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। इतना मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी लगी। जी तो जनाब देखें यहाँ पे हमें भुनाई करते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और देखें आहिस्ता आहिस्ता तेल निकल रहा है और पाए बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल मलाई की तरह, यानी मुंह में जाते ही घुल जाएं। पाए का टेस्ट भी तभी आता है जब वो पूरी तरह से गले हुए हों। यहाँ पे अब हम पाए की यखनी ऐड करेंगे। अगर आप गाढ़ा सालन पसंद करते हैं तो आप मज़ीद पानी ऐड ना करें, लेकिन अगर आप पतला सालन पसंद करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पानी ऐड करें। मैंने यहाँ पे मज़ीद 1 छोटा जग पानी का ऐड किया था क्योंकि मुझे ग्रेवी की थिकनेस मीडियम चाहिए थी, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, इसलिए मैंने 1 ही जग ऐड किया था। एंड पे अब हम हरा धनिया ऐड करेंगे 1 मुट्ठी और इसको ढककर मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे हमें 15 मिनट हो चुके हैं और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितना प्यारा सालन तैयार हुआ है और जितनी थिकनेस हमें चाहिए थी ग्रेवी के लिए उतनी ही हो चुकी है। इसलिए चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी, मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम थोड़ा सा गार्निश करते हैं। थोड़ा हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे। हमें हर वक्त और हर हाल में अपने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इतनी ढेर सारी नेमतें अता की। हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखें, अपने से ऊपर ना देखें कि इसके पास ये चीज़ है उसके पास वो चीज़ है, वो हमारे पास नहीं है, बल्कि आप ये सोचें कि कितने लोगों के पास वो चीज़ें भी नहीं हैं जो आपके पास। इसलिए अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें और जब भी दुआ करें तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।